हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीएचओ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का मॉडल टेस्ट पेपर 2 लेके आई हूँ, जिसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है आपके लिए बनाए हैं। सो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस जो है हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। Question number first. What is the amount of NS is used for inflate balloon for Follies? And its options are 5 to 10 ml, 10 to 15 ml, 20 to 25 ml, 30 to 50 ml. And its answer is 5 to 10 ml जो NS है हम यूज करते हैं फोलिस कैथेटर में इन्फ्लेट करने के लिए बैलून को। Then next है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड. What is the amount of solution are used for enema in neonate? यूनिट के केस में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है अनीमा के लिए हम देते हैं? 300 ml, 350 ml, 400 ml एंड 150 ml। एंड इट्स आंसर इज अ 150 ml। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, एडल्ट्स के केस में हम 1000 ml देते हैं, चिल्ड्रन के केस में हम 500 ml देते हैं, और इसमें नियोनेट का पूछा गया है तो 150 ml। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच पोजीशन इज गिवन इन एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन? जब हम एनीमा देते हैं तो हम कौन सी पोजीशन देते हैं? तो इसमें हमारे पास आंसर है सिंस लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज गिवन ड्यूरिंग एनीमा। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ. What is the priority nursing action when a patient complained about the abdominal cramp during enema? अगर किसी पेशेंट को एनीमा के दौरान जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं तो फर्स्ट उसकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी? स्टॉप कर देना है प्रोसीजर। और सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? असेस करना है कि जो पेशेंट के जो हाइट है आईवी स्टैंड की वो कम कर देनी है, उससे भी पेशेंट जो है सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा वो आएगा। देन उसके बाद हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. What is the priority nursing action when the sun rays are coming on the probe of pulse oximeter? तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो पल्स ऑक्सीमीटर है, अगर आपकी सन रेज जो है उसके ऊपर पड़ रही है हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो नर्सिंग प्रायोरिटी होगी उसको कवर कर देना है साइट को विद टावल के साथ। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स. What is the priority action when a patient come in casualty of poisoning? आपके पास कोई भी पॉइजनिंग केस आता है कैजुअलिटी में, इमरजेंसी में, तो आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी सबसे पहले फर्स्ट क्या होएगी? फर्स्ट होएगी हमने इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। सेकंड उसमें एडमिनिस्टर करनी है एनजी ट्यूब। थर्ड इसमें प्रायोरिटी होगी गैस्ट्रिक लावाज करना है। फोर्थ होगा उसको एंटीडोट देना है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ. What is the most accurate and confirmatory method for checking the placement of NG tube while a nurse is going to feed to a patient? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फीड देने से पहले अगर पूछा जाए तो हमने क्या करना होता है? एस्पिरेट करना होता है कंटेंट ऑफ एब्डोमेन। अगर हमारा कंटेंट जो है एस्पिरेट करने पर 50 ml या 100 ml से ज्यादा आता है तो उसके तो हम एनजी फीड नहीं करते हैं। और अगर आपसे वैसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्यूरेट एंड कंफर्मेटरी मेथड फॉर चेकिंग द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब, तो उसमें हमारा आंसर एक्सरे होता है। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द आर्टिकल नियर बेड साइड व्हेन अ पेशेंट कम आफ्टर थायरोइडेक्टमी? थायरोइडेक्टमी का जो जब प्रोसीजर होता है, कौन से आर्टिकल जो हैं पेशेंट के बेड साइड पे होते हैं? तो उस टाइम पे होते हैं हमारे ट्रेकोस्टमी सेट, क्योंकि थायरोइडेक्टमी के टाइम पे क्या है, पेशेंट को सफोकेशन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिफिकल्टी जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग में, तो इसलिए उसको ट्रेकोस्टमी सेट जो है साथ में ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेकोस्टमी परफॉर्म्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस? कॉमन ट्रेकोस्टमी, जो ट्रेकोस्टमी जो हम परफॉर्म करते हैं वो कौन सी उसमें करते हैं? ट्रैके की कौन सी रिंग में करते हैं? थर्ड और फोर्थ रिंग में। Question number 10th. What is observed by nurse when a patient need for suctioning? तो सब अगर पेशेंट की सक्शनिंग करनी है तो नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट की क्या है, ट्रकोस्टमी से नॉइजी रेस्पिरेशन अगर आ रही है तो उन केसेस में हमें सक्शनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, एक्सेसिव जो स्पूटम है या स्पूटम जो है कलेक्ट हो गया है, उसकी वजह से नॉइजी रेस्पिरेशन आपकी आ रही है। Question number 11th. What is the expected complication when performed by a nurse during a care of tracheostomy? क्या expected complication होगी जब आप tracheostomy करते हो
केयर कर रहे हो ट्रेकोस्टमी की, तो उस टाइम पे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, एकदम हार्ट रेट क्या हो सकती है, कम हो सकती है। आपने देखा होगा जब सक्शनिंग भी करते हैं तो उससे पहले हम हाईली सेचुरेट करते हैं पेशेंट को, बिफोर और आफ्टर, क्योंकि उस टाइम पे भी ज्यादा रिस्क होता है पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होने का। और जब हम ट्रेकोस्टमी की केयर कर रहे हैं उस टाइम पे भी हमें क्या है, पेशेंट को रिस्क होता है कि उसकी हार्ट रेट क्या हो, एकदम कम हो जाए। Question number 12. What is the nursing action before collect the sample from the site of bed sore? अगर आपको क्या करना है, collect करना है sample site of bed sore से, तो हमें उस wound को क्या क्या nursing का action होगा लेने से, sample लेने से पहले। तो बोलना है moist the wound, wound को क्या करना है, moist करना है, तभी आप sample ले पाओगे ना। Question number 13. मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंचर, जो लंबर पंचर है वो हम कौन सी उस पे लेते हैं, L4 टू L5 में मोस्ट कॉमन साइट है हमारे लंबर पंचर की। देन नेक्स्ट है हमारा 14th, पोर्ट डिजीज इज रिलेटेड टू, जो हमारी पोर्ट डिजीज है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारी स्पाइन से रिलेटेड होती है। उसमें क्या होता है, हमारी ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारी स्पाइन में हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, which of the following chemical is not used for sterilization of HIV positive पेशेंट आर्टिकल्स, कौन सा केमिकल यूज नहीं करते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है 2% ग्लूटरल्डिहाइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ये तीनों सॉल्यूशन जो है एचआईवी पेशेंट्स के स्टीराइल करने के लिए हम यूज करते हैं, बट मिथाइल अल्कोहल का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा मिथाइल अल्कोहल। Then next है question number 16th. What is the important important in हैंड वॉशिंग में सबसे important क्या है, फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन अभी HPSSB एग्जाम में भी आ रखा था। Question number 17th. What is the size of syringe used for flush the dilute heparin in central lines? सेंट्रल लाइंस को जब आपको क्या करना हो, हिपैरिन से क्या करना हो, डाइल्यूट करना हो, तो कितने ml जो है सिरिंज यूज करते हैं हम फ्लश करने के, 10 ml सिरिंज का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18th. व्हाट इज द अर्ली साइन ऑब्जर्व बाय नर्स व्हेन क्लाइंट हैव अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है जब प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो अर्ली साइन है वो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, पेशेंट को एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस होता है ब्लीडिंग हो जाना नोज से, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, तो ये साइन जो है मोस्ट कॉमन होता है। Question number 19th. What is a priority nursing action when a patient have headache, fever, lumbar pain during blood transfusion? अगर blood transfusion के दौरान आपको headache हो रहा है, fever हो रहा है, lumbar pain हो रही है, तो आप नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप कर देना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। सेकंड होता है कीप द आईवी लाइंस ओपन, आईवी इन्फ्यूजन जो है उसको ओपन कर देना है, स्टार्ट कर देना है। उसके बाद थर्ड हमारा होगा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्व बाय नर्स आफ्टर अ लीवर बायोप्सी, कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हमें, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज द अर्ली इंडिकेशन ऑफ शॉक। शॉक में सबसे पहले हमारे इंडिकेशन क्या हो जाती है, टेकिकार्डिया, हमारा जो हार्ट रेट है वो एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय अ नर्स इन अ पेशेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें जो मेनली पोलियूरिया की कंडीशन होती है, वो एक्सेसिव यूरिन जो है सिक्रीट करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्टेड इन ब्लैडर व्हेन क्लाइंट फील अर्जेंसी। तो जो यूरिन हमारा कलेक्ट होता है ना ब्लैडर में, कितनी अर्जेंट फील होने के बाद पेशेंट को अर्जेंसी फील होती है, तो वो इसमें आंसर है हमारा 600 ml। क्वेश्चन नंबर 24th. Which of the following catheter is arranged by a nurse during a TURP? तो इसमें हमारे पास आंसर है कौन सा कैथेटर जो है हम अरेंज करते हैं TURP में, तो वो है हमारा कॉर्डल कैथेटर। क्वेश्चन नंबर 25th. What is the size of wafer cut by a nurse to cover the stoma of colostomy? तो इसमें हमारे पास आंसर है 1/8 इंच। Question number 26th. Which of the following enema is used for cleaning the bowel before a megaclone surgery?
तो इसमें हम कौन सा एनीमा देते हैं? तो इसमें हम देते हैं ऑयल एनीमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ह्यूमिडिफाई O2? तो उसका एडवांटेज है रिड्यूस द थिकनेस ऑफ म्यूकस, प्रिवेंट इरिटेशन एंड ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एयरवे। तो इसमें हमारे पास ये दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर ऑब्जर्व फायर इन पेशेंट यूनिट? अगर पेशेंट की यूनिट में मतलब वार्ड में कहीं पे भी फायर हो जाती है, आग लग जाती है, तो प्रायोरिटी क्या होगा नर्सिंग के एक्शन में? सबसे पहले आपने देखा होगा फायर जहाँ पे भी होती है वहां पे क्या यूज होता है, रेस, आर से रेस्क्यू करना, मतलब कि रिमूव, इसमें आंसर आएगा नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रिमूव द कैजुअलिटी फ्रॉम द यूनिट, यूनिट से क्या है कैजुअलिटी को निकालना है। सेकंड होगी इसमें ए अलर्ट कोड अलार्म जो है हमने यूज करना है, सेकंड प्रायोरिटी ये होगी। थर्ड होगी क्लोज कर देनी है हमने डोर और विंडोज। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेथड ऑफ O2 इनहेलेशन आर यूज्ड इन COPD पेशेंट? कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो इसमें हमारा आंसर आएगा वेंचुरी मास्क। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारे पास वेंचुरी मास्क आएगा, क्योंकि वेंचुरी मास्क में प्रॉपर अमाउंट में जितनी हमें ऑक्सीजन जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है उतने अमाउंट में हम इसमें दे सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें वेंचुरी मास्क। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, what is the flow rate of O2 is delivered by a nurse in a patient of COPD? कितना फ्लो रेट है O2 का जो हमें डिलीवर करना है पेशेंट में, COPD वाले पेशेंट में? तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा 1 to 2 लीटर ही COPD पेशेंट में हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। इससे ज्यादा अमाउंट हम COPD पेशेंट्स को नहीं देते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।